हाँ देखिए, कल के लेक्चर में हम लोग कहाँ तक थे भाई? 7वां सवाल। अरे ये सारे पार्ट हो गए थे, बन गए सारे। हाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक में से आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। ठीक है भाई, सार्वत्रिक का मतलब समष्टि समुच्चय। पहली बात तो ये लिख लीजिए कि सार्वत्रिक का मतलब होता है, इंग्लिश में क्या लिखा जरा पढ़े, यूनिवर्सल। सार्वत्रिक समुच्चय का अर्थ है समष्टीय समुच्चय। क्या बेटा ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ? अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय का अर्थ है समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय का मतलब अर्थात यूनिवर्सल। अरे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश, ऐसा कैसे? समष्टि समुच्चय का मतलब होता है सभी सेटों को एक साथ भर देना। अरे सभी सेटों को एक साथ भर देना। जैसे पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ, पहले पार्ट में बोलिए क्या लिखा है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल लिखा होगा इंग्लिश में, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। हाँ भाई, दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुजों का समुच्चय। अब सुनिएगा, कह रहा है कि इसको यूनिवर्सल सेट बनाइए, सार्वत्रिक समुच्चय बनाइए। हाँ भाई बोलो, इसको सार्वत्रिक समुच्चय बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब यू बनाएंगे, आप एक आयत बनाओगे। वेन डायग्राम में यही सीखे हो ना, यहाँ यू बना दोगे, एक तरफ समकोण त्रिभुज बना दोगे, एक तरफ क्या बना दोगे, समकोण त्रिभुज, एक तरफ समद्विबाहु त्रिभुज बना देंगे, सवाल खत्म। इसका मतलब इन दोनों का एक साथ भर देना है। समष्टि समुच्चय क्या होता है, इसके सारे अवयव आयत में होंगे, नहीं ऐसा समझो, और इसके सारे अवयव आयत में होंगे, अर्थात एक ही फिगर में, अर्थात आयत में आप समकोण त्रिभुज बना देंगे और इसको क्या बना देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है, लिख दो, समकोण त्रिभुज। बेटा खत्म हो गया सवाल, बनाओ ना, क्या कर रहे हो, इसको लिख दीजिए समद्विबाहु त्रिभुज। हाँ अगले सवाल पे आए, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। समझ में नहीं आया क्या? सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है कि सभी सेटों को एक साथ भर देना। तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि आयत के अंदर समकोण त्रिभुज बना दिया, समद्विबाहु त्रिभुज, इसके नीचे समद्विबाहु त्रिभुज लिख लीजिए। अच्छा अगले क्वेश्चन पे आए, देखो क्वेश्चन नंबर 9 इधर मैं लिख रहा हूँ। ये 3-4 सेट दिए हुए हैं भाई। कैपिटल ए बराबर दिए हैं 1 3 5, कैपिटल बी क्या दिए 2 4 6, कैपिटल सी बोलेगा कोई 0 2 4 6 8, फिर बस करा ए बी सी 3 समुच्चय हैं, तो कौन से सार्वत्रिक समुच्चय कहे जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। सार्वत्रिक का मतलब होता है, जरा दिमाग लगाना, पहला वाला पार्ट देखे, पहला वाला पार्ट क्या लिखा है 0 1 2 3 4 5 6। अब जरा दिमाग लगाना, ये अब जरा खोपड़ी लगाना भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे। ये यूनिवर्सल सेट तब होगा जब ये पूरा आइटम, ये पूरा ए बी सी सी के अंदर घुसे हो, क्योंकि समष्टि समुच्चय सबसे बड़ा सेट होता है। इतना तो पढ़े आप। देखो इसमें क्या लिखा है 1 3 5, 1 3 5 भरा है, ठीक। इसमें क्या लिखा है 2 4 6, 2 4 6 भरा है, लेकिन सी के सारे हो इसमें नहीं भरे। अरे सी में क्या भरा 0 2 4 6 8 रह गया। यदि 8 भरा होता तो कह देते ये समुच्चय ए बी सी का सार्वत्रिक है। सार्वत्रिक का मतलब यदि ए बी सी को तीनों एक साथ लिख लूँ तो पूरा आइटम भरा होना चाहिए। इसमें कौन गोल है 8 गोल है, तो दिया गया समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। लिखेंगे दिया गया समुच्चय, दिया गया समुच्चय सार्वत्रिक नहीं है। हाँ भाई, अन्य पार्टों को मैं चेक कर रहा हूँ, आप कर लोगे। अच्छा दूसरा वाला पार्ट क्या है, दूसरा वाला पार्ट फाई का मतलब, अरे फाई का मतलब रिक्त समुच्चय। देखो ये भांग खा के आ गया सुबह सुबह से, अरे भांग खा लिया शाम को, देखो इधर देखे ये खाली है,
और सार्वत्रिक कब होता है? जब ए बी सी के सारे अवयव, ए बी सी के सभी अवयव इसके अंदर भरे हों तो सार्वत्रिक कहेंगे। इसमें तो कुछ भरा नहीं तो फिर लिख देंगे ये समुच्चय सार्वत्रिक नहीं है। अगला वाला पार्ट देखो, तीसरा वाला पार्ट देखिए, इधर लगा दो तीसरा वाला पार्ट, इधर आ रहा हूं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या कर रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरी बात सुने, बहुत क्लियर कट बात सुनिएगा भाई, इधर ध्यान सुनिएगा। देखो ये सेट बड़ा हो सकता है, बड़ा चलेगा, लेकिन कैपिटल ए के सारे एलिमेंट, सुनना, कैपिटल ए के सारे सदस्य इसी के अंदर होने चाहिए जो कि हैं। कैपिटल बी के सारे सेट इसी के अंदर होने चाहिए, सारे एलिमेंट इसी के अंदर होने चाहिए, इसके भी सारे एलिमेंट इसी के अंदर होने चाहिए, क्योंकि उपरोक्त समुच्चय में कैपिटल ए बी सी के सभी अवयव उपस्थित हैं, इसलिए दिया गया समुच्चय कैपिटल ए बी सी का सार्वत्रिक है। आगे समझ लिखें, एक्सप्लेन कर दो। उपरोक्त समुच्चय में कैपिटल ए बी सी के, इसको नीचे लिखना शुरू करें। उपरोक्त समुच्चय में कैपिटल ए बी सी के सभी अवयव उपस्थित हैं। कैपिटल ए बी सी के सभी अवयव उपस्थित हैं। कैपिटल ए बी सी के सभी अवयव उपस्थित हैं, इसलिए सभी अवयव उपस्थित हैं, इसलिए यह समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। इसलिए यह समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। इसलिए यह समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? देखो इसके चौथे वाले पार्ट में चलते हैं भाई। चौथा वाला पार्ट क्या कह रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सुनो, जरा दिमाग लगा, इधर ध्यान से देखिए, इधर ध्यान से। कैपिटल ए के सारे हुए 1 3 5, 1 3 5 लिखा। चलिए इसमें क्या लिखा? 2 4 6, 2 4 6 है भाई। इसमें क्या लिखा है? 0 0 नहीं है उसमें। इसका मतलब कि इसी के सारे उसमें नहीं पाए गए, इसका मतलब कैपिटल ए बी सी का सार्वत्रिक नहीं लिखेंगे। दिया गया समुच्चय सार्वत्रिक नहीं है। दिया गया समुच्चय सार्वत्रिक नहीं है। NCERT 1.4 पे आए भाई, इसको खत्म करके आज छुट्टी करेंगे। हाँ सुने, पहले क्वेश्चन में सम्मिलन समुच्चय लिखिए। हाँ सम्मिलन का मतलब यूनियन लिखिए, समुच्चय लिखिए। हाँ इसका पहला पार्ट पे आओ, नोट्स में लोगो लगाइए। NCERT 1.4। हाँ भाई लोगो लग गया। हाँ पहले सवाल में क्या कर रहा है? यूनियन लिखो भाई। पहले क्वेश्चन में कह रहा है यूनियन लिखें, यूनियन को लिखना है भाई। अब सुनेंगे ध्यान से, यूनियन को कैसे लिखना है। पहला सवाल क्या है? कैपिटल एक्स बराबर 1 3 5। अब सुने, कैपिटल वाई बराबर 1 2 3। आपको याद है कैपिटल एक्स यूनियन कैपिटल वाई क्या होगा? इसकी डिफिनेशन कोई बताए। एक्स तथा कॉमन कहाँ होते हैं यूनियन में? एक्स तथा वाई के सभी अवयवों का समुच्चय क्या होता है? एक्स तथा वाई के सभी अवयवों का समुच्चय। बेटा समझ में नहीं आया? आगे इसका मतलब यूनियन लिखने के लिए जरा ध्यान सुने, एक्स के भी लिखेंगे और मैंने थ्योरी में क्या बताया, जो एलिमेंट दोनों में मिल रहा हो उसको यूनियन में भरेंगे, लेकिन एक बार भरेंगे। अब जरा दिमाग लगाइए, यूनियन कैसे भरते हैं? देखिए जिनकी क्लास छूटी वो भी सुने ना यार, ऐसा थोड़ा हो कि कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, सब समझ में आएगा। मतलब ये देखो 3 दोनों में लिखा है क्या, तो यूनियन में भी लिखेंगे, लेकिन यूनियन में एक बार लिखेंगे, अर्थात इन दोनों को जोड़ देना है, एक साथ भर देना है। तो क्या लिखूंगा? 1 3 5। नहीं समझ में? पहले ये वाले लिख दिया 1 3 5। अब ये वाले लिखूंगा तो एक दोनों में लिखा है ना, तो यूनियन में एक बार आएगा। समझ में आ गया? अच्छा ये 3 बार लिख गया, अब कौन बचा? 2। ये यूनियन आ गया। बेटा नहीं समझ में आएगा? आ गया ना समझ? एक्स और वाई को एक साथ भर देना, लेकिन जो दोनों में मिल रहा है उनको यूनियन में एक बार भरना, बस इतना ध्यान रखना। एक्स की भी भरना है और वाई के भी भरना है, लेकिन मिलने वाले कॉमन वाले एलिमेंट जो दोनों में लिखे हों यूनियन में मात्र एक बार भरोगे। क्लियर है भाई? अच्छा अगला पार्ट भरा दीजिए तो अच्छा लगे मुझे।
अगला पार्ट देखिए, दूसरा वाला पार्ट क्या कर रहा है। दूसरा पार्ट कैपिटल ए बराबर AEIOU, हाँ कैपिटल बी बेटा ABC। अब चलो भराओ, A यूनियन B कैसे भरोगे आप लोग, अरे बोलो। अर्थात देखो ए भरूंगा मैं, लेकिन जब ए भरा तो ये दोनों वाला भर गया, यूनियन में एक बार आएगा, फिर क्या भरूं बी, अरे बी भरूं, बी ऊपर नहीं लिखा तो यहाँ तो लिखा है, अर्थात इन दोनों को एक साथ भर देना, लेकिन मिलने वाले हुए एक बार भरेंगे। तो क्या भरेंगे ABC, ये तीनों भर गए क्या, लेकिन ए भी भर गए, ये नहीं पड़ गया। आगे क्या लिखूं EIOU, क्लियर है भाई, यूनियन बनना। अब भी नहीं समझ में आया, समझ। इसका तीसरा पार्ट देखें, सुनिएगा, इसका तीसरा पार्ट हाँ आगे बातें अपनी रखूँ मैं, सुनना ध्यान से। तीसरा पार्ट है कैपिटल ए बराबर, सीरियस रहना भाई, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या 3 का गुणज है। x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो x एक प्राकृतिक है और 3 का गुणज है, बताओ क्या क्या भरूंगा। अरे प्राकृतिक है, 3 का गुणज है, 3 का गुणज क्या होता है, 3 का पहाड़ा पड़े, 3 का टेबल, 3 6 9 12 एंड so on। अपरिमित समुच्चय जिसको गिना नहीं जा सकता, अभी समझ में नहीं आ रहा। आ गया कैपिटल बी बराबर क्या दिए, जरा पढ़ो कैपिटल बी बराबर, हाँ नेचुरल नंबर है और लेस देन 6, 6 से कम है। इसका मतलब x सच दैट x एक प्राकृतिक है, बेटा बैठना नहीं लिखना है, प्राकृतिक संख्या है तथा 6 से कम है, प्राकृतिक है तथा 6 से कम है। तो बताओ कैपिटल बी क्या भरोगे, 1 2 3 4 5। अब जरा खोपड़ी लगाना, अब इन दोनों का क्या करना है, अरे इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन का मतलब दोनों को एक साथ मिला देना है, बढ़िया, सबसे बढ़िया भाषा है, दोनों को एक साथ मिला देना है। लेकिन मिलाते समय जो दोनों में भरे होंगे वो यूनियन में एक बार आएंगे। अब भी नहीं समझ में आ गया, समझ में, ठीक है। जैसे सपोज दैट एक कहानी सुनते हैं कि कैपिटल ए एक गांव है, कैपिटल बी एक गांव है। अब बुलाया गया कि ए और बी दोनों गांव के आदमी एक साथ बैठ जाएं, एक साथ CIC के मैदान में आ जाएं। तो जो दो अलग अलग आदमी, मतलब एक ऐसा आदमी जो दोनों गांव में रहता होगा तो CIC में तो एक बार आएगा ना, कि दोनों बार आ जाएगा, एक बार आएगा। अच्छा सपोज दैट, जरा दिमाग लगाइए, आप पहले बैच में पढ़ते हैं या दूसरे बैच में पढ़ते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो दोनों बैच में पढ़ता हो, सपोज दैट दोनों बैच में पढ़ता हूँ, और किसी दिन मैं एक साथ दोनों को बुला लिया, तो वो आदमी एक ही बैच में तो पढ़ेगा उस दिन, कि दोनों में पढ़ लेगा। हाँ अलग अलग तो दोनों में आ सकता था, लेकिन जब एक साथ आएगा तो एक ही बार आएगा। इसका मतलब मिलने वाले हुए एक ही बार आएंगे। इसका मतलब A यूनियन B क्या होगा, कोई बताएगा यूनियन B। देखो सुनो, देखो इसमें एक पहले 2 भी लिखा जाएगा, जो कि 1 2 है नहीं, और 3 दोनों में है तो 3 भी आएगा, लेकिन 3 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखूं, 4 के बाद 5 के बाद ये 6 9 12 15 एंड so on। समझ में आ गया, इसका यूनियन मिलेगा। अब तो क्लियर, अब भी नहीं क्लियर है। अच्छा अगले नंबर पे आ जाओ, बन जाएगा ये भी, देखना। ए सच दैट ए बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक है, प्राकृतिक संख्या है और 1x लेस देन 6। सुनना भाई, अच्छा इसको रोस्टर फॉर्म में भराइए, गुण विधि लिखा हुआ है। मतलब यक्स एक प्राकृतिक है, प्राकृतिक का मतलब जिनको गिना जा सके। मैं प्राकृतिक बोल रहा हूँ, आप नेचर बोल रहे हो, ये हमेशा क्या बोला करते हो। प्राकृतिक का मतलब जिसको गिना जा सके, मतलब भिन्न वाली संख्या नहीं। यक्स का मान 1 से बड़ा और 1 की तरफ बराबर लगा है क्या, नहीं लगा, और 6 की तरफ बराबर लगा है। इसका मतलब 1 नहीं लेना, और 1 के बाद नेचुरल 2 लेंगे भाई, 2 आ जाओ, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 भी लेंगे क्योंकि 6 की तरफ बराबर लगा। अब भी नहीं समझ में, इनक्वलिटी में समझा रहा था ना कल की क्लास। हाँ अच्छा, इसको B बराबर क्या दिए हैं, B बराबर दिए हैं x सच दैट x एक प्राकृतिक है, प्राकृतिक संख्या है। आगे क्या लिखा बेटा, x एक प्राकृतिक है और 6 लेस देन x लेस देन 10। हाँ इसमें जरा खोपड़ी लगाए भाई, इधर सुनो। मतलब x का मान 6 से बड़ा
और 10 से छोटा, तो 6 से बड़ा 10 से छोटा क्या कह लेंगे? 7, 8, 9। अच्छा 7.1 क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि प्राकृतिक है, प्राकृतिक में कभी दशमलव वाले नहीं आते। आप दोनों का यूनियन ले लो, आप दोनों को लेंगे यूनियन, बोलो भाई। नाउ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी कैसे भरेंगे बताओ? हाँ, ए यूनियन बी दोनों को एक साथ भरूंगा, तो देखो ये इसमें वाले इसमें नहीं भरे, इसमें वाले इसमें नहीं, कोई कॉमन नहीं है जो दोनों में मिल रहा हो, तो ए को भी भर लूँ, अर्थात 2, 3, 4, 5, 6, 6 के आगे 7, 8, 9, ये 7, 8, 9 और जुड़ गए उसी के साथ। क्लियर है भाई? अच्छा अगला वाला पार्ट देखिए, अगला वाला पार्ट क्या कह रहा है? अगला वाला पार्ट 1, 2, 3 दिए हैं, क्या दिए? 1, 2, 3। अब b बराबर 5, 5 का मतलब खाली, तो ये भरा है ये खाली है, तो यूनियन भी, यूनियन का मतलब क्या होगा? यूनियन का मतलब होगा ए और बी का यूनियन करना, तो 1, 2, 3 यूनियन, ये खाली। अब दोनों के एक साथ मिला देना है, क्या मिलाओगे जिसमें कुछ भरा ही नहीं है? तो उत्तर कितना आ जाएगा? 1, 2, 3। बेटा नहीं समझ में आया? इसमें कुछ भरा ही नहीं, भरा होता तो यहाँ आ जाता, नहीं भरा है तो खाली है। आगे बेटा समझ नहीं आया? क्या नहीं आया समझ? हाँ देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल कह रहा है कि माना ए बराबर ए बी कामा बी बराबर ए बी सी, तो कह रहा है क्या ए प्रॉपर सबसेट बी, तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ए प्रॉपर सबसेट बी है, तो ये कह रहा है भाई ए यूनियन बी क्वेश्चन मार्क। अब ये मेरी भाषा जरा समझिए, इधर सुनो, इधर सुनो, देखिए ध्यान से सुनो, ठीक है? जो बच्चे बीच में आए उनके लिए थोड़ा सा बेटा दिक्कत है, क्योंकि ये पता नहीं होगा कि साइन किसका लगा। देखो ध्यान से सुनो, ये ए प्रॉपर सबसेट बी होता है, अर्थात ए के सारे अवयव बी में होने चाहिए और बी को बड़ा होना चाहिए, तो सर्व सत्य है ए के सारे अवयव बी में घुसे हैं। इसका मतलब जरा दिमाग लगाना, क्योंकि ए के सभी अवयव देखना, ए बराबर कितना है, इधर सुने, ए बी, अब बी बराबर कितना है? ए बी सी। अब कारण लिखेंगे, लिखना शुरू करो। ए के सभी अवयव, सभी अवयव बी में है, इसलिए ए प्रॉपर सबसेट बी होगा। अब भी नहीं समझा? इसका मतलब कि ए के सारे और बी में होंगे, ये जो चिन्ह लगा है ना, प्रॉपर सबसेट को बोलते हैं, उचित उप समुच्चय। इसका मतलब ए छोटा भाग है किसका? बी का। बात समझ नहीं आई? जैसे हमारा उत्तर प्रदेश किसके अंदर है? भारत देश के अंदर। इसी तरह ए किसके अंदर है? बी के अंदर। नहीं समझ में आया? ए का पूरा नागरिक, ए के पूरे सदस्य बी में जरूर है। अब इसका मतलब जरा क्या होगा, जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। नाउ ए यूनियन बी आप कैसे निकालोगे, जरा समझो। ए यूनियन बी कैसे निकालोगे? अर्थात ए का भी यूनियन करोगे, मतलब सेट ए और बी को मिला दोगे, मिलाने का तो सम्मिलन कर दोगे, सम्मिलन का तो एक साथ भर दोगे। जब एक साथ भरोगे तो क्या आएगा जरा बताओ? ए बी सी है। इसका मतलब यहाँ कहानी क्या पकड़ में आई? एक सीख लेते हैं हम लोग। सीख क्या लेते हैं कि जब ए छोटा होता है बी से, अर्थात ए प्रॉपर सबसेट जब बी होता है, तो दोनों का यूनियन बड़े वाले के बराबर आता है। नहीं ऐसे में, क्योंकि ए के सारे आदमी बी में तो भरे हैं, तो यूनियन भरूंगा तो यदि इसको भर दिया तो इसके भी आदमी तो इसके अंदर घुस गए। अब भी आपको समझ नहीं है, आगे समझ में। इसका मतलब देखो, नोट दो चीजें आप सीख गए। इसका मतलब ए यूनियन बी बराबर, ये उत्तर किसके बराबर है? बी के बराबर। अरे बी के बराबर है ना, ये सेट बी है, नहीं है समझ में? अरे ये सेट बी नहीं है। इसका मतलब नोट देखिए, दो कॉन्सेप्ट आ गए आपके पास। अब कॉन्सेप्ट सुने। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? यदि सुनना पहले, बाद में लिखना चाहे, पहले सुन लीजिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब यदि ए प्रॉपर सबसेट बी है तब कभी भी ए यूनियन बी ज्ञात करो तो तुरंत उत्तर बी के बराबर बोल दो। क्यों बोल दो बी के बराबर? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में भरा है, तो दोनों को यूनियन करूंगा तो बी के बराबर ही आ जाएगा। इसका मतलब यदि उल्टा बात यदि कहीं आ जाए, यदि बी प्रॉपर सबसेट ए है, तब ए यूनियन बी किसके बराबर जाएगा?
अरे बी के सारे वो कहाँ हैं? ए में। तो उत्तर किसके बराबर आएगा? ए के बराबर। चल लिख लीजिए। नहीं समझ में आया? कॉपी करें। हाँ, नोट लिख लीजिएगा भाई। हाँ, ये ऐसे सी की तरह चिन्ह बनाते हैं थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। देखो अब उल्टा समझना, दिमाग लगाना। तीसरे नंबर की बात बता रहा हूँ, तीसरे नंबर की बात। यदि उल्टा उल्टा देखो कितने लोग पकड़ रहे हैं। यदि P यूनियन Q, सुनना, बराबर P दिया हो, यदि P यूनियन Q बराबर P दिया हो, तो ये कॉन्सेप्ट आया A यूनियन B बराबर A। तो समझ जाएं Q सबसेट है किसका? P का। नहीं ऐसा नहीं, इससे उल्टा पकड़ो ना। यदि B बराबर सबसेट A है तो A यूनियन B बराबर A होता है। तो यदि ये दिए हो तो ये समझेंगे। तो यदि P यूनियन Q बराबर क्या हो? P हो, इसका मतलब P क्या है? बड़ा है और Q छोटा है। तो मतलब Q के सारे आदमी किसके अंदर घुसे हैं? P के अंदर। तो तुरंत समझ जाएं, तो Q प्रॉपर सबसेट P होगा। अभी नहीं समझ में? हाँ, चलो लिखना शुरू करो फिर। समझ में आया? कॉपी तुरंत करें भाई, बैठ क्यों जाते हैं आप लोग? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखो, अगला तीसरा तो लगा दिया हमने। अरे तीसरे तो लिखा हूँ। तीसरा सवाल पढ़ें। यदि A प्रॉपर सबसेट B है, तो कह रहा है यदि A प्रॉपर सबसेट B है तो A यूनियन B किसके बराबर होगा? B के बराबर। ये लग गया सवाल? अरे नहीं समझ पाएंगे आप? आ गया। चौथा सवाल देखें। चौथा सवाल में आप खुद बताएंगे भाई। हाँ, चौथे सवाल पे कैपिटल A बराबर बोलो 1 2 3 4, फिर कैपिटल B बराबर 3 4 5 6, कैपिटल C बराबर 5 6 7 8, कैपिटल D बराबर 7 8 9 10। अब पहले वाले पार्ट में कह रहा है A यूनियन B बताओ। कितने लोग A यूनियन B का मतलब समझते हैं? A यूनियन B का मतलब A तथा B को सब एक साथ भर देना। चलिए लिखिए, A तथा B को एक साथ भरेंगे, लेकिन ध्यान से सुनो। 3 दोनों में लिखा है क्या? तो यूनियन में एक बार लिखा जाएगा। 4 दोनों में लिखा है, यूनियन में एक बार। अर्थात मैं क्या लिखूँ? 1 2 3 4। और 3 4 को भरते समय इसकी दुकान बंद हो गई क्योंकि ये भर चुका। आगे क्या लिखूँ? 5 और खत्म। क्वेश्चन आ गया? अच्छा, अब देखिए मैं कुछ का हिंट दे रहा हूँ, आप करिएगा। सामने किताब देखें। कर लोगे? नहीं कर पाओगे? किताब देखें जल्दी जल्दी। दूसरा है A यूनियन C, निकाल लोगे? तीसरा B यूनियन C, निकाल लोगे? B यूनियन D निकाल लोगे? ये वाला बता दो। ये वाला क्या? 1 मिनट यार, मुझे बोलने दो भाई। इतना क्यों जल्दी कर रहे हो? शायद किसी को समझना है तो क्या गारंटी है? अरे मैं किसी पर्सनल एक को थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ना, सबको पढ़ा रहा हूँ भाई। 1 मिनट लगेगा, आप सीख जाओगे। अच्छा, तीनों का यूनियन का मतलब क्या होता है? तीनों को एक साथ भरना है। ABC को एक साथ भरना है। ABC को एक साथ भरने का मतलब होता है कोई छूटे ना, कोई रिपीट ना हो। ना तो कोई छूटे, ना तो कोई रिपीट हो, ना कोई रह जाए, ना किसी को दोबारा लिखना है। ठीक है? मतलब ABC को एक साथ मिला देना है। अर्थात 3 अलग अलग संगठन है, तीनों संगठनों को एक साथ मिला देना है। अर्थात 3 अलग अलग पार्टी अब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब भी नहीं समझे? लेकिन जो आदमी जो शायद तीनों में मिले होंगे ना अलग अलग, तो जब मिल जाएंगे तो एक जगह ही तो बैठेगा वो। अब कहाँ से चोरी चोरी से तीनों लोगों से मिल पाए? क्योंकि तीनों एक हो गए तो वो भी एक जगह बैठ जाएगा। अच्छा बताओ क्या लिखूंगा? 1 2 3 4, ऐसा करते 3 4 भर गया। फिर इसके बाद 5 और 6, तो 5 और 6 भी भर गया। आगे क्या बढ़ाऊँ? 7 कमा 8। उम्मीद है कि सारे पार्ट आप फिनिश कर लेंगे। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखें। बेटा नहीं समझ में आ रहा? आ रहा सर। हाँ, 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 में, मतलब प्रश्न नंबर 1 का मतलब जो पहला क्वेश्चन दिए था, प्रश्न नंबर 1 में इसका सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 में सर्वनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ समुच्चय
ज्ञात करें। ठीक है भाई, चलिए इसका सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करेंगे। सर्वनिष्ठ का मतलब जो दोनों में भरा हो, दोनों में भरा हो, जो उभयनिष्ठ हो वो सर्वनिष्ठ होता है। अच्छा देखिए क्वेश्चन कहाँ से पाएंगे, पहले क्वेश्चन से पाएंगे क्वेश्चन को। इसमें अरे भावनाएं पकड़ में नहीं आई क्या? वो कह रहा है कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें सर्वनिष्ठ ज्ञात करो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कैपिटल एक्स बराबर बोलो 1 3 5 और कैपिटल वाई बराबर 1 2 3। बेटा जब x इंटरसेक्शन y का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, अवयवों का समुच्चय। अब बताइए x इंटरसेक्शन y जो दोनों में कौन कौन है, जो दोनों में भरे हो? 1 3 5 इंटरसेक्शन 1 2 3। बताओ वो एलिमेंट उठाओ जो दोनों में भरे हो। हाँ वो वाले उठाना। देखो इसमें दोनों को नहीं भरना, जो दोनों में भरे हो वो होता है इंटरसेक्शन। बात समझ नहीं आया? अब जैसे कोई स्टूडेंट है जो मेरा पहला बैच भी पढ़ता है हो, तो मैं कहूँगा आज इंटरसेक्शन वाले आएंगे, अर्थात वो स्टूडेंट आएंगे जो दोनों में पढ़ते होंगे, और जो अकेले अकेले में पढ़ते होंगे वो उनकी आज छुट्टी हो गई। इसका मतलब वो किनके कौन कौन आएगा? 1 और 3। अरे 1 और 3 दोनों में लिखे हैं क्या? बाकी ये 1 और 3 दोनों में लिखे हैं, ये 2 और 5 की छुट्टी हो गई क्योंकि ये अकेले अकेले आए थे, दोनों एक साथ नहीं आए थे। समझ में आ रहा? अच्छा अगला वाला देखो, दूसरा वाला पार्ट क्या रहा? कैपिटल ए बराबर AEIOU और बी कितना दिया बेटा? ABC। बताओ इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में भरा हो, ए और बस एकल समुच्चय है जो दोनों में भरा हो। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में भरा। कर लोगे सारे पार्ट? नहीं कर पाओगे। हाँ देखो नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए, कर ही देता हूँ यार। वो करना ही ज़्यादा होशियारी सही है भाई, आप गलती सलती कर दो मज़ा ख़राब हो जाए। देखो तीसरे वाले पार्ट में कैपिटल ए क्या है बताइए? 3 का गुणज है, तो 3 6 9 12 एंड सो ऑन। समझ गए? अरे अभी तो कर रहा हूँ सवाल, और इसमें 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5। बताओ इन दोनों के इंटरसेक्शन। अरे इंटरसेक्शन केवल 3, बाकी कुछ नहीं। बात समझ में आ गया? तो दोनों में जो भरा हो वही इंटरसेक्शन होगा। अच्छा इसका अगला वाला पार्ट देखो, अगले वाले पार्ट में क्या कर रहा है? कैपिटल ए बराबर 1 से 6 तक चलना है, 1 के आगे चलना है, 2 4 नहीं 2 3 4 5 6 तक लेना है। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको पहले सवाल में। हाँ इसमें कैपिटल भी क्या बेटा? 6 के आगे 7 8 9 10। अब सुनो, क्या दोनों में कुछ मिल रहा है? नहीं मिला, नहीं मिल रहा तो सेट खाली हो गया। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है। फाई का मतलब रिक्त समुच्चय है, मतलब कोई नहीं है ऐसा आदमी जो दोनों में भरा हो, इसलिए सेट खाली हो गया, रिक्त समुच्चय है। इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी। केवल मझला पोस्टक लगाओगे लेकिन कुछ भरोगे नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं जो दोनों में भरा हो तो मैं इंटरसेक्शन उठाऊँ। नहीं आ रहा समझ में? अब ये देखो अगला पार्ट देखना। अगला पार्ट कह रहा है ए बराबर 1 2 3 और ये फाई का मतलब खाली। अब कह रहा है ए इंटरसेक्शन फाई। अब जरा सुने, एक भरा है और एक खाली है, अर्थात दोनों में मिलने वाला, दोनों में कुछ मिलने वाला है। क्या क्या मिलेगा जो दूसरा ही खाली है? इसका मतलब सेट क्या हो गया? खाली हो गया। खाली का मतलब उत्तर क्या आया? रिक्त समुच्चय। इसका मतलब खाली हो गया बेटा। अब भी नहीं समझ में आ रहा? चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं भाई। ये क्या कह रहा है? बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 दिए हैं, कैपिटल ए इक्वल टू 3 5 7 9 11,
कैपिटल बी 7 9 11 13, कैपिटल सी 11 13 15, कैपिटल डी 7 8 9 10। अब सुनिए, पहला वाला सवाल क्या कर रहा है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए को भी भरें और बी को भरें, किंतु जो दोनों में मिल रहे हों उनको एक बार भरें। चलिए, ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ए और बी को यूनियन नहीं है, अच्छा इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में मिल रहे हो। कोई और दोनों में मिल रहा है क्या? अरे कौन सा हुए दोनों में मिल रहा है, ए और बी में? 7 और 9 11, अर्थात उत्तर कितना आएगा 7 9 11। समझ में आ गया? इसके दूसरे पार्ट में चलो भाई। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, जब भी इंटरसेक्शन लगा हो तो आपका फर्ज बनता है दोनों में कॉमन वाले को ढूंढो। बी इंटरसेक्शन सी में कैसे ढूंढेंगे, बी और सी? हाँ, क्या मिला? 11 और 13 दोनों में भरे हैं भाई, ये पकड़े गए 11 और 13। हाँ, अगले पार्ट में हो, तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट क्या करा है, ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी। अब थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, अब बातें थोड़ा थोड़ा अच्छी हो रही हैं, थोड़ा सा हल्का सा भारी बात है, बाकी सरल सब है। तीनों का इंटरसेक्शन का मतलब वो होता है, क्या एलिमेंट गलत भरे हैं कि 3 5 7 9 11? ये मैंने ये यहाँ गलत उतारा। अच्छा, डी के एलिमेंट मैंने गलत उतारा, ये सुप्रिया मनाओ भी यूज नहीं हुए, ये सवाल भी गलत कर देते। अच्छा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई भाई, 15 17 सही है। अब सुनो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का मतलब दो का इंटरसेक्शन करा दीजिए। अच्छा, पहले ए और सी का इंटरसेक्शन करो, इन दोनों का इंटरसेक्शन सोचो। चलो, जो दोनों में भरे हो उनको पकड़ो। 11 और 11 के अलावा कुछ नहीं, तो ए इंटरसेक्शन भी भर गया। फिर डी का इंटरसेक्शन क्या है, 15 और 17। अरे नहीं समझे आप? देखो, इतना आइटम को मैंने यहाँ लिखा, बाकी इसको यहाँ लिखा, इंटरसेक्शन जो को तो मार दिया। नहीं आया समझ? एक साथ लिखूंगा तो आप शायद आपको क्लिक ना करे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। अच्छा, इधर ध्यान से सुनो, अभी आपको समझ में नहीं आया क्या? ना आया समझ में तो फिर इस तरह लिख देते हैं। सुनो, पहले ए सेट भराओ। ए में क्या भरा है, 3 5 7 9 11। फिर इंटरसेक्शन सी भराओ, 11 13 15। फिर इंटरसेक्शन डी भराओ, 15 और इनका हिसाब किताब लगाने के लिए पहले इतना सोचो, यहाँ से यहाँ तक सोचो बस, बाकी सोचना बंद करो। जो दोनों में कौन मिल रहा है, 11, बस, बाकी को नहीं मिल रहा। इंटरसेक्शन आगे जो को तो कॉपी कर लो इसको, 15 17। अब दोनों में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिलने का मतलब फाई का मतलब देखते समझ। अब भी नहीं समझ में? चलो लिखो। नहीं आया समझ? फिर समझाना क्या बेटा? फिर समझाना क्या? हाँ, आगे देखें। देखो, ये ए इंटरसेक्शन सी तो बन जाएगा, फिर आगे बी इंटरसेक्शन डी भी बन जाएगा। नहीं बनेगा? ये वाला नंबर देखो, ये वाला नंबर, इसको कराइए सब लोग। ए, वही तो करने जा रहा हूँ यार। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका मान ज्ञात करना। सुनो, अब कोई डरने की जरूरत नहीं। देखो, पहले सेट ए को भरो। सेट ए कितना है, 3 5 7 9 11। अब ये इंटरसेक्शन लगा दो, ठीक। इधर सुने पहले, बाद में चाहे कॉपी कर लीजिए। इन दोनों का क्या करना है, यूनियन का मतलब एक दूसरे को मिला देना। बी और सी को जरा मिलाइए, इन दोनों को मिला दीजिए, सम्मिलन करिए इन दोनों को। इन दोनों को सम्मिलन करूंगा तो 7 9 11 13 15। अब दोनों को इंटरसेक्शन सोच लो, इस चिन्ह का मतलब जो दोनों में भरे हो। अब दोनों में भरने वाले उठाओ, 7 9 11। उत्तर समझ में नहीं आया क्या? तो कॉपी करिए भाई, बैठे क्यों होगी? हाँ, समझाऊँ आगे?
अरे आगे समझाऊं? अगले पार्ट में आइए, ए इंटरसेक्शन डी बन जाएगा। इसका ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट क्या कर रहा है आपसे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, वैसे अब सब बन जाएंगे। अब सुनो इधर देखें, सेट ए को जो करते हो भर लो, पहले सेट ए भराइए 3 5 7, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी है, 3 5 7 9 11। अब ये इंटरसेक्शन उतारिए, अब बी और डी का यूनियन करो, बी और डी का, इन दोनों का यूनियन कराओ जरा। यूनियन का मतलब एक साथ भराइए, एक साथ भराऊंगा तो 7 9 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, समझ में आओ तो। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में भरे हूँ तो 7, उत्तर क्या देने लगा 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, उत्तर। नहीं है समझ? आप कॉपी करते जाइए भाई, बैठिए नहीं, बैठिएंगे तो फिर दिक्कत होगी। इतना समय तो है नहीं कि मैं आपको कॉपी करने का समय दूँ। हाँ ये वाला पार्ट देखिए, आई एक्स वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब सुने इसको ध्यान से, देखो सबसे पहले ए में बी का क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट सोचो, इन दोनों में कॉमन वाले सोचो, कॉमन वाले क्या है, 7 9 11, बीच में इंटरसेक्शन खुद लगा दो। और इन दोनों के ये क्या है, यूनियन, बी और सी का यूनियन। यूनियन का मतलब मिला देना है एक को, अर्थात बी और सी को मिलाइए, तो बी और सी को मिलाएंगे तो 7 9 11 13, और 11 13 भर गए 15। अब इन दोनों को देखिए कौन उत्तर देगा, 7 9 11, बस ये तीनों मिला 13 15, तो इसमें नहीं लिखे, अर्थात क्या उत्तर देंगे, 7 9 11, उत्तर आ गया भाई। लास्ट वाला कर लेंगे आप लोग? हाँ अगले पार्ट पे आए, मतलब अगले नंबर पे आइए, 7वें क्वेश्चन पे आए। अब 7वां क्वेश्चन आपसे किस तरह की बातें कर रहा है जरा सुने। कह रहा है कि कैपिटल ए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक। बी बराबर कितना है बेटा, एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है, ठीक। सी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अभी सबको रोस्टर मेथड से लिख दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। डी बराबर क्या लिखूं बताओ, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक्स एक अभाज्य संख्या है। हाँ सुने भाई, एक्स एक अभाज्य संख्या है। पहले तो सेट कंप्लीट करो, बाद में इंटरसेक्शन यूनियन सोचेंगे जो हमसे मांगेगा। हाँ बोलो भाई, बताइए कैपिटल ए को क्या क्या भरोगे, प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, समझ में आ गया। अच्छा कैपिटल बी क्या होगा, एक्स एक सम प्राकृतिक है, मतलब 2 4 6 8 10, समझ में आ गया। सी क्या है, विषम प्राकृतिक का मतलब 1 3 5 7 9 एंड समझ में आ गया। डी का मतलब एक्स एक अभाज्य संख्या। अभाज्य कौन कौन, पहली अभाज्य, अरे एक अभाज्य संख्या नहीं होती पागल, एक नहीं होती, 2 होती है अभाज्य संख्या, ठीक है। 2 के बाद, अरे अभाज्य का मतलब क्या होता है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, जो स्वयं से कटे और 2 से कटे, लेकिन एक नहीं होता, इतना ध्यान रखना। बात समझ में आ गई, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, लेकिन एक नहीं होती, इतना ध्यान रखना। 2 एक अभाज्य संख्या होती है, 2 1 से कटता है, स्वयं से कटता है। 2 के बाद 3 1 से कटता है, मुझे बोलने दीजिए, 1 से कटता है। अरे 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं, नहीं है। अब कंफ्यूजन है क्या कुछ आपको,
हाँ सुनिएगा, कौन कौन से नंबर आएंगे? 2 3 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 क्यों होगा? 9 3 से कट रहा है 11, 11 के बाद 13, सही 17 19 एंड 7। अरे कहाँ तक लिखेंगे? समझ में आ गया? अच्छा ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब हमें दर्द कहाँ है, हमें अभाज्य संख्या नहीं पता। क्या अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सेट क्या भरोगे? अब सुने, देखो पहले पार्ट में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ। पहले पार्ट में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए में भी हो और बी में भी हो, उभयनिष्ठ वाले। तो देखो ये बी के सारा एलिमेंट, ध्यान से सुनना, बी के सारे अवयव अरे ए में मौजूद हैं। ये तो सबका बाप है यार, ये तो सबका बाप है। बी सी डी के सारे अवयव ए में घुसे हैं, क्योंकि ये तो पूरा नेचुरल नंबर है। नहीं समझ में आया? तो इनका इंटरसेक्शन किसके बराबर बैठेगा? हाँ किसके बराबर? 2 4 6 8 एंड 1। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का उत्तर किसके बराबर आ गया? बी के बराबर। अभी भी आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि इनमें दोनों में मिलने वाले तो इसके ये सारे एलिमेंट देखना 2 4 6 8, क्या इसमें नहीं लिखे क्या? तो जो दोनों मिलने वाले हैं तो क्या उत्तर आएगा? 2 4 6 8 अर्थात बी के बराबर बैठ गया। अभी नहीं समझा? इसका मतलब कि यदि एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से पूरा मिल रहा हो तो जो छोटा वाला सेट होता है वो उत्तर दे देता। अब जरा दिमाग लगाओ, दूसरा वाला पकड़ो, ए इंटरसेक्शन सी। अब सुनेंगे ध्यान से, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब जो ए में भी हो और ध्यान सुनना ध्यान से, देखो सी के सारे अवयव ए में घुसे हैं, इसका मतलब उत्तर किसके बराबर बैठेगा? सी के बराबर। इसका मतलब क्या आएगा? 1 3 5 7 9 एंड 7। समझ आ गया? इसका मतलब किसके बराबर उत्तर आ गया? ए इंटरसेक्शन सी रहा, सी आ गया। अच्छा तीसरे में जाओ, तीसरे में कर रहा है ए इंटरसेक्शन डी। अब सोचना, दिमाग लगाना, देखो फिर ध्यान से सुनना, ये सबका माई बाप है, नहीं आया समझ में? इसका मतलब ये पूरा कहाँ घुसा है? ए के अंदर, तो दोनों में मिलने वाले यही तो पकड़े गए। इसका मतलब ये उत्तर कितना देगा? 2 3 5 7 एंड 1, अर्थात ये किसके बराबर बैठ गया? डी के बराबर बैठ गया। अभी नहीं समझ में? आगे अगले नंबर पे आए, बी इंटरसेक्शन सी। अब लड़ाई शुरू, अब ए को बंद कर दिया, ए की दुकान बंद है भाई। अब बी और सी का इंटरसेक्शन सुनना, इधर देखना ध्यान से। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है? बी में लिखा क्या पहले ये बताओ? बी में सम संख्या है और सी में विषम संख्या है। सम संख्याएं विषम नहीं होती, विषम संख्याएं। इसका मतलब ए का कोई आदमी, सॉरी बी का कोई आदमी सी में नहीं गया और सी का कोई आदमी, अर्थात दोनों मिलने वाले। फाई का मतलब खाली है बेटा ये। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ। चलिए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। हाँ फिर समझाऊँ क्या? आगे समझ। अगले नंबर पे आते हैं, बहुत सरल है यार। यदि आप बराबर क्लास ले रहे हैं तो बिल्कुल सरल है। हाँ अगले नंबर पे आते हैं, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी का मतलब बी और डी के कॉमन एलिमेंट। सुनना, बी के कॉमन एलिमेंट, जरा दिमाग लगाना, क्योंकि इसमें सम संख्या भरी है। थोड़ा सा खोपड़ी लगाना भाई, जल्दबाजी नहीं करते आप लोग, जल्दबाजी करते हो। अभी आपकी पढ़ने की आदत गंदी, आप कक्षा 10 की तरह पढ़ते हो। नहीं ये मुझसे बन गया, मुझसे बन गया, और कॉन्फिडेंस नहीं, किसी की बात सुनी जाती। मतलब मुझे बोलने दीजिए, जब छोटा सा बच्चा घर में रहता है तो 1 साल 1.5 साल वो किसी से नहीं बोलता। अरे नहीं समझ में आया? जब घर में छोटा बेबी होता है तो किसी से बोलता है क्या? वो घर का माहौल लेता है 1.5 साल, कौन पापा है, कौन चाचा है, कौन बुआ है। उल्टा सीधा बोलेगा लफड़ा हो जाएगा। समझ में आया? तो बीच में आप मत बोलें, अभी आपसे थोड़ी सी गणित है बनती। बात समझ में आ गया? किसी की बात सुने कि वो क्या भावनाएं आपके दिल में डालने की कोशिश कर रहा है और फिर मेहनत करें। ये सही तरीका होता है क्लास पढ़ने का। आपको भी ये तो छोटी सी बात है, आपसे बन गया, जल्दबाजी मत करें। अब सुनिए, बी इंटरसेक्शन डी का मतलब होता है, जरा दिमाग लगाना, बी में किस तरह के अवयव भरे हैं? सम संख्याएं, और इसमें अभाज्य भरे हैं। नहीं समझ में आया? लेकिन अभाज्य में एक ये वाला लफड़ा कर गया, ये वाला
क्योंकि दो संख्या सम भी है अभाज्य भी है, और सम अभाज्य इसमें पाया गया, अर्थात केवल एक आदमी है जो दोनों में मिलेगा, वो कौन है? केवल दो। अब भी नहीं समझ में आ गया समझ, क्योंकि इसमें सम वाला आइटम भरा है, इसमें अभाज्य वाला, और सम अभाज्य दो होता है, इसमें दो इसमें भी पाया गया, इसलिए इंटरसेक्शन में पाया गया। अब भी नहीं समझ में? यदि दो ना लिखा हो, अरे दो ये कहिए कि लाज बचा लिया, नहीं खाली हो जाता। अब भी नहीं समझ में आ गया समझ। हाँ, अगले नंबर पे आओ भैया। अगला नंबर क्या कह रहा है? सी इंटरसेक्शन डी। अब ध्यान से सुने, देखो मुझे बोलने दीजिए एक मिनट। सी में कौन सी संख्याएं भरी हैं? विषम। हाँ, अंदर से थोड़ा सा विश्वास आया कि विषम वाले अभाज्य होते हैं, नहीं समझा? इसमें तो अपना दिमाग ही नहीं बैठ रहा था, इसमें बी वाले में ये तो सम संख्या है, सम तो अभाज्य होते नहीं है, लेकिन दो सम अभाज्य होता है, इसलिए दो ने इज्जत बचाई, बाकी तो एक दूसरे से कुछ आइटम मिल ही नहीं रहा था। अब भी नहीं समझ में आया, लेकिन ये तो काफ़ी इज्जत बचा लेगा, क्योंकि विषम वाली संख्याएं अक्सर अभाज्य होती हैं, जो कि 3 होता है, 5 होता है, तो कौन कौन आइटम बैठ गया? 3, 5, 7। नहीं आया समझ? अरे समझ में आ रहा है? 7 के बाद क्या 11 इसमें नहीं लिखा होगा? अरे इसमें लिखा होगा ना, विषम में तो 11 होता है ना यार, 11 एंड 1। उम्मीद है कि समझ में आ गया। नहीं आया समझ? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हाँ, असंयुक्त का मतलब होता है कि एक दूसरे से कोई ना मिले। हाँ भाई, बताया जाए। ये 8वें का पहला पार्ट, कैपिटल ए बराबर सेट दिए है 1 2 3 4, और कैपिटल बी वाला सेट है x एक प्राकृतिक है, x एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और ये कह रहा है 4 से 6 के बीच है। अब बताइए आप लोग, b बराबर ये कितना आएगा? ये 4 से 6 के बीच नंबर लेना है, जब 4 से 6 के बीच नंबर लेना है तो ये क्या आएगा? 4 5 6। अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। 4 से 6 के बीच नंबर लेना, लेकिन 4 भी सम्मिलित करना है और 6। अब जरा ध्यान सुनो, डिसजॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से ना मिले, अर्थात डिसजॉइंट का सही पहचान है कि इंटरसेक्शन खाली चला जाए। अब भी नहीं समझना, फिर ध्यान। असंयुक्त समुच्चय का मतलब होता है कि कैपिटल ए का कोई भी आदमी कैपिटल बी से ना मिले, और कैपिटल बी का कोई भी आदमी ए से ना मिले। मैं इसकी फोटो दिखा देता हूँ, एक्स वाई जेड और इधर ए बी। सुने, ये इसका कोई भी आइटम इसके अंदर नहीं है, और इसका कोई भी आइटम इसके अंदर नहीं, इसका मतलब डिसजॉइंट हो गया। इसका मतलब यदि ये सेट ए है, ये सेट बी है, यदि मैं ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो मुझे ठेंगा मिलेगा, खाली मिलेगा। और जब जब ए इंटरसेक्शन बी रहा खाली मिले, तब तब मैं दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा कि ए और बी डिसजॉइंट है, दूर दूर है, इनका कुछ भी नहीं मिल रहा। अब भी नहीं समझा? आगे समझ। तो अब जरा यहाँ बताइएगा, जरा इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन लो जरा। अरे इंटरसेक्शन ले रहे हो, क्या मिल रहा है? 4। क्या खाली आया कि कुछ भरा आया? भरा आया, तो ये ए और बी असंयुक्त नहीं है, लिखेंगे क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल 5, इसलिए ए तथा बी असंयुक्त को इंग्लिश में पढ़ते हैं डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्या समझ में आया? आगे देखें बेटा, आपको समझ में नहीं आया क्या? सबको आ गया ना समझ में? ठीक, अब चलिए मेरे साथ चेक कराइए आप लोग। हाँ, इसके दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरे पार्ट में कैपिटल ए एक सेट है, ए ई आई ओ यू, और कैपिटल बी क्या बेटा? बी क्या है? एक्स एक विषम पूर्णांक संख्या। हाँ, विषम पूर्णांक संख्या। विषम पूर्णांक कौन कौन होते हैं? अरे हाँ, कहाँ दूसरी जगह पहुँचे, नीचे पहुँच गए। अच्छा, सी डी ई एफ। अब दोनों का इंटरसेक्शन लो जरा, ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, कौन कौन मिल गया? ई मिल गया दोनों में। ई मिला क्या? ई मिला नहीं, ये काम गड़बड़ किया, नहीं समझे आप? कोई भी एक मिल गया ना तो डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब फिर रीजन वही लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल 5, इसलिए ए तथा बी डिसजॉइंट सेट नहीं है।
हाँ अगला पार्ट देखें इसका। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा। फिर हाँ ध्यान से सुने। फिर क्या मैं बोलूँ? इधर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल ए बराबर क्या लिखा है? किताब की तरफ देख रहे हैं सब लोग? कैपिटल एक्स एक समपूर्णांक संख्या। अभी जरा दिमाग लगा दे। ऐसे इसी तरह ना लिख दूँ मैं, एक्स एक समपूर्णांक संख्या मतलब इवन इंटीजर नंबर है, समपूर्णांक संख्या है। अब बी क्या बेटा? शायद कुछ लोगों को दिमाग चमक गया। देखो दिमाग लगाओ, समपूर्णांक विषम नहीं होते। अब विषम सम नहीं होते हैं, इसका मतलब एक दूसरे का आइटम कुछ भी नहीं मिलेगा, अर्थात इसके सदस्य इसमें नहीं होंगे, इसका सदस्य। कारण लिखें, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर पाई। अब जाके मिला ए और बी, डिसजॉइंट सेट हैं। हाँ अब दोनों का अंतर समझ लीजिए और यहाँ तक सब लोग कंप्लीट करके आए। बेटा नहीं आया समझ में? आगे ना समझ, थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है भाई। आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल एकदम से हाई लेवल में मैं कर दूंगा, मेरा काम है। आप लोग मेहनत करें, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता भैया, समझ गए? यार लिख लिया करो यार इतना। अरे वो सब लिख लेंगे, इतने बेवकूफ़ नहीं होते बच्चे ऑनलाइन वाले। ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत होशियार होते हैं। हाँ देखें, कैपिटल ए इक्वल टू क्या है बेटा? कैपिटल ए इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब आगे सुने। हाँ कैपिटल बी कितना है भैया? 4, 8, 12, 16, 20। 4, 8, 12, 16, 20। सी बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। हाँ डी बराबर बेटा 5, 10, 15, 20। अब सुने, ध्यान से सुने। पहला पार्ट है ए माइनस बी। अब जो नए बच्चे आए जरा ध्यान से सुनेंगे। 3-4 पार्ट कर दूंगा, बाकी आप कंप्लीट करके लाएंगे यहाँ तक। देखो ए माइनस बी का मतलब होता है उन अवयवों का समुच्चय। सुनना, उन, ये उन है लिखा हुआ है, उन अवयव मतलब उन एलिमेंटों का सेट, उन अवयवों का समुच्चय, अवयवों का समुच्चय जो ए में हो किंतु बी में ना हो। अब सुनिए क्या मतलब है भैया, वैसे थ्योरी में सब कुछ बता चुका हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। मतलब a माइनस बी को लिखते समय, अब मैं a को पहले प्रेजेंट कर रहा हूँ भाई, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। सुनिए, फिर माइनस b को घटाइए भाई। अरे a में b को निकालिए, क्या है? 4, 8, 12, 16, 20। अब सुनो ध्यान से सुनिएगा, ए में बी को घटाते समय, आप क्लियर बात सुनिएगा, सुनते बहुत अच्छा। ए में बी को घटाते समय जो इसके अंदर भरा जाएगा वो ए वाला भरा जाएगा, अर्थात ए वाला आएगा, बी वाला तो आता ही नहीं है। ए माइनस बी में ए वाला आता है, लेकिन एक शर्त है, ए के वह अवयव आते हैं जो ए में हो लेकिन बी में नहीं। उल्टा सुन लीजिए, ए के कुछ अवयव जो बी के साथ मिल गए हों, ए के कुछ अवयव जो बी के साथ मिल गए उनको हटा दो, बाकी ए को पूरा उतार लो। अब जरा मैं फोटो दिखाता हूँ, इधर देखो, देखो 3 ए में है क्या? उधर तो नहीं है 3, तो 3 की एंट्री हो गई। चल भैया बैठ जा। अब इधर सुन, पहले मुझे लिख लें। 6 उधर है क्या? नहीं है, तो 6 पे आ जा। नहीं समझ में आया? 9 उधर है क्या? नहीं है, तुम भी आ जाओ। 12, हाँ नलायक भाग जा। नहीं समझ में आया? 12 को लिखूं कि नहीं लिखूं? नहीं लिखूं, क्योंकि इसके साथ मिल रहा है। फिर सुनो, a माइनस बी में भरा ए वाला ही जाएगा, लेकिन ए के वह भरे जाएंगे जो ए में हो किंतु बी में। उल्टा सुने, ए के कुछ सदस्य, इसके ये सदस्य जो इसके साथ मिल गए हों उनको हटा दे, बाकी ए को भर ले। अब भी नहीं समझ में? तो 12 इसके साथ मिला है, देखो ये 12 इसके साथ मिला, इसलिए इसको हटाया गया।
15 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, चलो आ जाओ बेटा 15। 18 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, तो 18 भी आ जाओ। 21 मिल रहा है क्या? नहीं, समझ आ गया? अच्छा, अगला पार्ट बताओ, अगला पार्ट क्या है? ए माइनस सी। अब सुनना, दिमाग लगाना, ए माइनस सी में कौन लिखा जाएगा? ए वाला कि सी वाला? ए वाला लिखा जाएगा। लेकिन ए की कुछ हो, सी के साथ कौन कौन मिल रहा है उनको जरा दिमाग लगा दे, कौन कौन मिल रहा है? अरे हाँ, ये 6 वाला मिल रहा है क्या? ये 6 हम मिल गया। 6 के बाद कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ 12 मिल रहा है। और इसका मतलब ए माइनस सी लिखते समय 6 और 12 को हटा के पूरा क्या लिखेंगे? ए को पूरा लिखेंगे। बताओ कितना उत्तर आया? 3, 9, 15, 18, 21। अगला पार्ट बताओ, एक आधा और बता दें। कौन सा बताएं? कौन सा पार्ट बताएं जो आपको अच्छा लगे? ये सी माइनस ए वाला, बी माइनस ए, बी माइनस ए। हाँ सुने, कोई दिक्कत नहीं। बी माइनस ए का मतलब क्या होता है कि बी में ए को हटाना है, तो यहाँ भरा बी वाला जाएगा। कौन वाला भरा जाएगा? ये पहले वाला बेटा भरा जाता है। आगे समझ। अच्छा, बी में जो ए वाले मिल रहे हैं उनको हटा देंगे, तो बी और ए को देखना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, बी और ए को देखना शुरू करते हैं, तो भरा बी वाला जाएगा कि ए वाला? बी वाला। लेकिन बी के एलिमेंट जो ए के साथ मिल गए हो, अर्थात ये वाले एलिमेंट जो ए के साथ मिल गए उनको हटा दो। जरा सोचो, 4 तो मिल नहीं रहा, अरे तो 4 की एंट्री हो गई, फिर 8, हाँ केवल 12 बस हटेगा, बाकी सब आ जाएगा। 4, 8, 16, 20। उम्मीद है कि सारे पार्ट बन जाएंगे। नहीं समझ में आया? अच्छा, अगला सवाल भी आप कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल, पटाई किताब पेज पलटाइए। हाँ, कैपिटल एक्स दिए, कैपिटल वाई दिए। अरे समझ रहे हो? कैपिटल एक्स दिए है, कैपिटल वाई दिए, तो क्या एक्स में वाई को घटा नहीं पाओगे? बोलो। अरे सब्ट्रैक्ट कर लोगे, फिर y को x में घटा लोगे। और ये तीसरा पार्ट क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में भरा, इसको भी कर लोगे। अच्छा, 11वां कल बताऊंगा, 12वां आप देख लीजिए। 12वां जरा सुनना, कह रहा है कि कौन सा असंयुक्त है, मतलब कथन कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। देखिए 12वें के पहले पार्ट में आते हैं। 12वें के पहले पार्ट में कह रहा है कि 2, 3, 4, 5 तथा क्या लिखा है? 3 तथा 6 असंयुक्त हैं। असंयुक्त का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन खाली हो। क्या इंटरसेक्शन दोनों को निकालूंगा तो 3 आ जाएगा क्या? गंदी बात लिखे, नहीं समझ। वो कह रहा असंयुक्त है, जबकि असंयुक्त नहीं है, तो दिया गया कथन असत्य है। लिखेंगे दिया गया कथन असत्य। अब भी समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया समझ में? वो कह रहा है कि दोनों डिसजॉइंट है। कहाँ डिसजॉइंट? इंटरसेक्शन 3 है, दोनों में 3 और मिल रहा है। हाँ, तो दिया गया कथन असत्य है। लिख गया भाई? अब किताब की तरफ देखें सब लोग, देखें ध्यान से सुनना। दूसरा पार्ट देखें। अच्छा, दूसरे में फिर ए मिल गया, अरे दोनों में ए नहीं लिखा। वो कह रहा असंयुक्त, ये भी कथन असत्य है। तीसरा वाला पार्ट देखो। हाँ, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 दोनों सेटों का कुछ भी नहीं मिल रहा, इसलिए कथन सत्य है। अगले पे जाओ। 2, 6, 10, 3, 7, 11 दोनों का आइटम कुछ नहीं मिल रहा, दिया गया कथन सत्य। एक सवाल बचा जो कि कल करेंगे, सारा कंप्लीट करके अच्छी तरह से नोट्स बना के लाइएगा। ठीक है भाई?